वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे कल आपका लास्ट पेपर है और बहुत सारे बच्चे चाहते हैं सर हम यहाँ पे 100 आउट ऑफ 80 स्कोर करें, 90 70 एटलीस्ट 65 75 तो करें। भाई मैं आपके लिए एक ऐसा पेपर लेके अगर आप इसे वही एक रात में ही पूरा करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे 70 75 स्कोर करेंगे। लेकिन आप एक काम और करेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने अलग से आपको शॉर्ट आंसर प्रोवाइड करके रखे, एक और पेपर वहाँ पे रखा। उन दोनों को कंबाइन करके आप यहाँ पे मैं श्योरिटी देता हूँ 80% आप यहाँ पे स्कोर करेंगे। यानी आपके 80 मार्क्स यहीं से बनेंगे, बट आपको क्या करना है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है। ये वाला जो पेपर रहेगा इस सब के एक्सप्लेनेशन में यहीं पे प्रोवाइड करूंगा, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, डिफाइन एजुकेशन। भाई एजुकेशन होता क्या है? देखो आप बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको इनके आंसर लिखने हैं। किसी को यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसा टिप बताने वाला हूँ जिससे आपके 10 मार्क्स 15 मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ड आ रहा है 2 मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखो 2 मेन टाइप्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन सी होती है? एक तो हमारे पास होता है यहाँ पे, एक तो आपका यहाँ पे होता है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा आपका इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जिसके अंदर आपके लर्निंग इन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आते हैं। इनफॉर्मल की बात करेंगे, इनफॉर्मल के अंदर आपका यानी लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस, आप जो सीखते हैं फैमिली से सीखते हैं या फिर आप सोसाइटी से सीखते हैं। यहाँ से हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ लॉन्ग लर्निंग से ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको खुद से एलाबोरेट कर दूंगा। 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले इनकी टेंशन मत लो। हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन? मॉडर्न एजुकेशन का फादर कौन है? वह है जॉन एमोस, JOHN, जॉन AMOS इज द कंसिडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास गिव वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। एक कैरेक्टरिस्टिक्स का बताना है। देखो जो इनफॉर्मल एजुकेशन ये अनस्ट्रक्चर्ड है, स्पॉन्टेनियस से, ऑफन लर्न थ्रू डेली एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस से होती है। नेक्स्ट हमारे पास नया वन बुक रिटन बाय जॉन डेवे ने, एक बुक बताओ जो जॉन डेवे ने लिखी थी। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो कि इन्होंने 1916 में लिखी थी। सारे के सारे शॉर्ट आंसर का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट मैंने आपको पहले कहा यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल टिप देने वाला हूँ। सेक्शन वीक की बात करेंगे जिसके अंदर आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आता है। उसके बाद नेक्स्ट में व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के मुताबिक यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या थे? देखो पहला जो था हमारे पास वो था गांधी जी के मुताबिक कैरेक्टर बिल्डिंग, सेकंड था गांधी जी के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग, थर्ड था उसके अकॉर्डिंग सेल्फ सफिशिएंसी। यानी कैरेक्टर बिल्डिंग क्या होता है? एजुकेशन शुड डेवलप मॉरल वैल्यूज, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर क्या था? एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। अब थर्ड हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी, इसके अंदर क्या कहता है? एजुकेशन शुड मेक स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन का मीनिंग क्या है? देखो डिस्टेंस एजुकेशन अलाउ स्टूडेंट टू स्टडी रिमोटली विदाउट अटेंडिंग रेगुलर क्लासेस। यानी डिस्टेंस एजुकेशन वो होती है जहाँ पे स्टूडेंट अपनी एजुकेशन को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कोई भी वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करे यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक स्टडी मटीरियल। इसकी जो मेन एग्जाम्पल है वो है हमारे पास इग्नो, INGNOU इग्नो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डेवलपमेंट। कैसे जो एजुकेशन कंट्रीब्यूट करता है नेशनल डेवलपमेंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है? क्रिएटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल फॉर द इकोनॉमी। एक और क्या करता है? प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। थर्ड हमारे पास रिड्यूसिंग लिटरेसी रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारे व्हाट इज द रोल ऑफ पेरेंट्स इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। वेरी इजी क्वेश्चन। देखो पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? एक तो उनको मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद हेल्प इन होमवर्क एंड लर्निंग होना चाहिए। देन एनकरेजिंग गुड हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। देखो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप मेरा कंसेप्ट इसलिए यहाँ पे माइंड में अभी बिठा रहे हो तो आपको कुछ पढ़ने की रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई वोकेशनल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब देखो अगर आप यहाँ पे डिफाइन वोकेशनल एजुकेशन पढ़ोगे आपको पता भी लग जाएगा इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस। देखो इसके यहाँ पे कंसेप्ट क्या और सिग्निफिकेंस। वुमेन एजुकेशन हेल्प्स इन एम्पावरिंग वुमेन टू इंडिपेंडेंट रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी। यानी यहाँ इससे क्या होता है? इनइक्वालिटी जेंडर है यहाँ पे इनइक्वालिटी वो यहाँ पे रिड्यूस हो रही, कम हो जाएगी। इंप्रूव फैमिली हेल्थ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सेक्शन सी की बात करेंगे जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। पहले मैंने आपको बोला था इसके अंदर क्या होता है? फिक्स सिलेबस होता है। क्या होता है? फिक्स सिलेबस, बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट है। फिक्स सिलेबस होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद सर्टिफाइड लर्निंग यानी आपको डिग्रीज मिलती है, डिप्लोमा मिलता है। थर्ड हमारे पास सिस्टमैटिक प्रोग्रेशन यानी प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, एक सिस्टम एक सिमेट्री है जिसको ये फॉलो करता है। नेक्स्ट हमारे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द इंपॉर्टेंस क्या डिसिप्लिन के इन एजुकेशन के अंदर? देखो हेल्प्स इन बेटर कंसंट्रेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। सेकंड आपका आएगा बिल्ड्स गुड कैरेक्टर। क्या करता है? गुड कैरेक्टर को बिल्ड करता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये इंप्रूव करता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास इंप्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। देखो क्या रोल रहता है? ये क्या करता है? एनहांस करता है हमारे नॉलेज एंड स्किल को। उसके बाद डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके बाद शेप करता है हमारे मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको खुद से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद सेक्शन डी की बात करेंगे। आफ्टर दैट मैं आपको और यहाँ पे क्वेश्चन सजेस्ट करने वाला इस वीडियो के अंदर। सेक्शन डी के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल विद एग्जांपल। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द प्रोमोटिंग सोशल एंड
इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जिसके अंदर स्कूल एंड कॉलेजेस आते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन वो होता है जिसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग आते हैं, यानी डेली एक्सपीरियंस और आप फैमिली से जो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके अंदर क्या होता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेकंड आपका क्या रिड्यूस पॉवर्टी एंड क्राइम। थर्ड आपका क्या प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड अवेयरनेस। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP ऑफ 2020 एंड इट्स की हाईलाइट्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन था यहाँ पे फोकस किस पे था, स्किल डेवलपमेंट पे था। उसके बाद सेकंड था फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड रिमेनिंग आपको खुद से यहाँ पे एलाबरेट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द चैलेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ दे कैन बी इम्प्रूव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो चैलेंजेस हमारे पास, पहले तो हमारे पास है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मेन मुद्दा है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आउटडेटेड सिलेबस है, हाई ड्रॉप आउट रेट्स, यानी हर एक बच्चा यहाँ पे हर साल ड्रॉप करता है, ड्रॉप आउट रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे इसके आप कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखो इंप्रूवमेंट के अंदर डिजिटल एजुकेशन हमें प्रमोट करना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उसके अलावा बेटर टीचिंग ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, और हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे फैलानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर्स इन शेपिंग सोसाइटी एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग लाइफ इन द एजुकेशन सिस्टम। देखो टीचर का यहाँ पे क्या रोल रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड वैल्यूज़ के बारे में। टेक्नोलॉजी इंप्रूव क्या करेगा, लर्निंग थ्रू ई बुक्स वीडियोज़ एंड AI बेस्ड टीचिंग के बारे में। देखो ई बुक्स क्या होते हैं, पहले हमारे पास अगर बुक्स पढ़नी होती तो हमें तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, वहाँ जब जाते आप बुक खोलते वहाँ पे किसी ने वो मैन पेज उठा के लिया होता। अब आपको ई बुक्स इजीली मिल जाती है, तो आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोनस टिप्स जो आपके लिए हैं, देखो रिवाइज की डेफिनेशंस, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फुल फॉर्म्स एंड एजुकेशन थ्योरी। उसके बाद फोकस ऑन गांधी एंड मॉडर्न व्यूज ऑन एजुकेशन। उसके बाद प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स करो वुमेन एजुकेशन पे, डिस्टेंस लर्निंग पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रैक्टिस राइटिंग आंसर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपके लिए, डिस्क्राइब द मेजर फीचर्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक आपका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज द एजुकेशन हेल्प्स इन द कैरेक्टर बिल्डिंग। देखो कुछ भी नहीं, आपको PDF मिलेगा, आपको अगर आंसर चाहिए व्हाट्सएप पे आ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा ताकि आप मिस इसको कुछ भी नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, वट एवर यू वांट टू डू, बट डू समथिंग अगर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे लाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल लर्निंग इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डज करिकुलर एक्टिविटीज हेल्प इन ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट। उसके बाद लॉन्ग आंसर एडिशनल की बात करेंगे, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स इन डिटेल। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द एजुकेशन एंड डिसएडवांटेजेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ दे कैन बी सॉल्व। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल आपका इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पेपर हो जाएगा, और कल आपका लास्ट पेपर। भाई जो आपसे होता है वो करो, और मुझसे कुछ आपको टिप्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नंबर मैं आपको दे के रखूँगा 7051093578। फिर से लिख के बताता हूँ, देखो 7051093578। मैं इस टाइम हरी में इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब तरावी का टाइम है, दैट्स वाई आई मीन वेरी हरी। लेकिन मैं आपको फिर से सजेस्ट करने वाला हूँ, इसको अच्छे से पढ़ो, दोनों के दोनों पेपर व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मुझे मैसेज करो, जो भी आपको टिप चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कैसे आप इसलिए यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब लास्ट पेपर अगर आप रात के 3-4 बजे भी जाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 100 आउट ऑफ 80-90 स्कोर करना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग। कोई सभी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना।